हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे देश की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ईरान। मुस्लिम कंट्रीज हो या वेस्ट, लगता है सब इसके खिलाफ है। सऊदी अरेबिया ने ईरान को ईवल और हेड ऑफ द स्नेक कहा और यूएस इजराइल तो इसके दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन ये दुश्मनी क्यों? क्या ईरान के पास में कुछ ऐसा है या आज के एक्शंस इसको टारगेट बनाते हैं? 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स तक, चलिए देखते हैं ईरान क्यों है सबका एनिमी नंबर 1। ईरान का ये दुश्मनी का सफ़र शुरू होता है 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से। इससे पहले ईरान शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी के अंडर यूएस और इजराइल का क्लोज अलाय था। ईरान ने 1948 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था और यूएस के साथ मिलिट्री और ऑयल डील्स थे। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खोमेनी ने शाह को हटा दिया और एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। खोमेनी ने यूएस को ग्रेट सैटिन और इजराइल को लिटिल सैटिन कहा और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ रेवोल्यूशन शुरू किया। ये गेम चेंजर था। ईरान ने अपने पुराने एलाइज के साथ टाइज तोड़े और अरब कंट्री स्पेशली सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया के लिए थ्रेट बन गया। ईरान का ये एक्सपोर्ट द रेवोल्यूशन का मिशन यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन को दुनिया भर में फैलाना, इसने अरब मोनार्कीज और वेस्ट दोनों को डरा दिया। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश जैसे सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड हैं। ये सुन्नी या डिवाइड ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। 1979 के बाद ईरान ने शिया कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशियाज और यमन में हौथीज़। इससे सुन्नी पावर स्पेशली सऊदी अरेबिया को लगा कि ईरान उनके इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है। सऊदी ने ईरान को हेड ऑफ द स्नेक कहा और कहा कि ये इस्लामिक टेररिज्म स्प्रेड करता है। ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर ने यमन, सीरिया और बहरीन में टेंशन्स बढ़ाए। अरब कंट्रीज़ को डर था कि ईरान का रेवोल्यूशनरी मॉडल उनके मोनार्कीज के लिए खतरा है। ये सेक्टेरियन डिवाइड आज भी ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड में आइसोलेट करता है। ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, हिजबुल्लाह, हमास, हौथीज़ और इराकी मिलिशियाज जो इजराइल और यूएस के खिलाफ लड़ते हैं। ये ग्रुप्स ईरान के प्रॉक्सी हैं जो सीरिया, लेबनान, यमन और गाज़ा में एक्टिव हैं। ईरान का ये स्ट्रेटजी है डायरेक्ट वॉर के बजाय प्रॉक्सीज के थ्रू पावर प्रोजेक्ट करना। लेकिन ये स्ट्रेटजी ने ईरान को और दुश्मन बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को 2024 में मार दिया और सीरिया में बशर अल असद का रिजीम भी गिर गया। ये ईरान का अलाय था। अरब कंट्रीज जैसे यूएई, जॉर्डन जो इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ईरान के इस इन्फ्लुएंस को थ्रेट मानते हैं। ईरान के प्रॉक्सीज ने मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपोजिशन बढ़ाया क्योंकि सुन्नी ग्रुप्स जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड उनके खिलाफ हो गए। दोस्तों, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वेस्ट के लिए सबसे बड़ा डर है। 2002 में जब नेटान्स फैसिलिटी का पता चला, यूएस और इजराइल ने कहा ईरान बॉम्ब बना रहा है। ईरान बोलता था ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA एक होप थी। ईरान ने 6 बड़े कंट्रीज यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी के साथ डील की। यूरेनियम इनरिचमेंट 3.67% तक लिमिटेड, 80% सेंट्रीफ्यूज बंद और यूएन इंस्पेक्शंस। बदले में सैंक्शंस हटाए गए ताकि ईरान का इकोनॉमी जो $60 बिलियन से घटकर $20 बिलियन हो चुका था, दोबारा खड़ा हो। तेहरान में लोग जश्न मनाने लगे, लेकिन सऊदी अरेबिया और इजराइल इसके खिलाफ थे। सऊदी को डर था ईरान पैसा कमा के हौथीज़ और हिजबुल्लाह को फंड करेगा जो उनके लिए थ्रेट है। इजराइल बोला ईरान बॉम्ब बनाएगा और हमास को सपोर्ट करेगा। दोनों ने यूएस में लॉबिंग की। फिर 2018 में ट्रंप ने डील से यूएस को हटा दिया, बोला ये डील बेकार है, नए सैंक्शंस लगा दिए। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स 90% कम हुए, इन्फ्लेशन 40% के ऊपर और लोगों का जीना मुश्किल। 2022 के फेमस महसा अमीनी प्रोटेस्ट इसका रिजल्ट थे। आज 2025 में ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट वेपन्स ग्रेड लेवल पे है और आज 2025 में जो भी हुआ रिसेंटली वो हम सब ने देखा ही। आज 2025 में ईरान ज़्यादा आइसोलेटेड है। असद रिजीम के गिरने से सीरिया में उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास वीक हो गए हैं इजराइल के अटैक से। सऊदी अरेबिया, यूएई और टर्की जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज किए हैं थोड़े, जो ईरान के खिलाफ एक लाइन्स बना रहे हैं। ईरान की इकॉनमी पे सैंक्शंस का बड़ा असर है। काफ़ी हद तक देश की बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जीडीपी की हालत खस्ता है। ईरान के अपने लोग भी रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे 2022 के अमीनी प्रोटेस्ट। लेकिन ईरान का रिजीम अपनी रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी छोड़ नहीं रहा क्योंकि ये उनकी सर्वाइवल का हिस्सा है।
तो ईरान क्यों है सबका एनिमी? पहला 1979 रेवोल्यूशन ने उसे वेस्ट और इसराइल का दुश्मन बना दिया। दूसरा, शिया सुन्नी डिवाइड ने मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया को उसके खिलाफ किया। तीसरा, ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने इसराइल और यूएस को डायरेक्ट थ्रेट दिया। और चौथा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ने वेस्ट और अरब अलाइज को डरा दिया। लेकिन ये भी सच है, ईरान के लोग खुद चेंज चाहते हैं। प्रोटेस्ट और यूथ मूवमेंट्स दिखाते हैं कि वो रिजीम के नैरेटिव से थक गए हैं। क्या ईरान अपनी पॉलिसी बदलेगा या ये दुश्मनी और बढ़ेगी, ये सवाल है। तो दोस्तों, ये ईरान की कहानी थी, एक देश जिसे हर तरफ से आइसोलेटेड किया जा रहा है, जो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से सबका टारगेट बना है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं इस चीज़ पर, और ऐसी ग्लोबल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर।